अब 228 रन बन चुके हैं और अभी तक 10 विकेट भी पूरे भारतीय टीम नहीं ले पाई है। पैट कमिंस ने निचले क्रम पर आकर 41 रन बना दिए। मिचेल स्टार्क ने 5 रन बनाए थे। ये बल्लेबाज भी खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन इनको जल्द से जल्द रन आउट किया गया। एक काफी अनोखी फील्डिंग का प्रदर्शन नजर आया था, जहां पर मिचेल स्टार्क को रन आउट करने के लिए पहले विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद आई, फिर विकेट कीपर ऋषभ पंत ने गेंदबाज के छोर पर थ्रो दे मारा और मिचेल स्टार्क फिर क्रीज से बाहर पकड़े गए थे और इसी के चलते 5 पर ये तो आउट हो गए, क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क भी टिक जाते कहीं तो मिचेल स्टार्क भी क्षमता रखते हैं बड़े शॉट लगाने की, बड़े रन बनाने की। तो भारतीय टीम ने रनआउट की मदद से स्टार्क को आउट किया, लेकिन फिर नेथन लायन जैसे बल्लेबाज और स्कॉट बोलैंड जैसे बल्लेबाज आप देखेंगे 54 गेंदे लायन खेल चुके हैं, 65 गेंदे स्कॉट बोलैंड खेल चुके हैं। 11वें नंबर का बल्लेबाज आकर 65 गेंदे खेल जा रहा है, यानी कि 11 ओवर का सामना खुद 11वें नंबर के बल्लेबाज स्कॉट बोलैंड ने किया। नेथन लायन ने 54 गेंदों का जब सामना किया है तो 9 ओवरों का लगभग सामना किया है। और इस तरीके से 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाजों ने जब लगभग पार्टनरशिप में 100 से ज्यादा गेंदें खेल ली तो भारतीय गेंदबाजों के भी नाक में दम हो चुका था। कप्तान रोहित शर्मा लगातार अलग अलग तरकीबें लगा रहे थे, लेकिन कोई तरकीब यहां पर काम नहीं आ रही थी। लायन ने 41 रन अब बना दिए हैं, स्कॉट बोलैंड 10 रनों पर है। भारतीय टीम 10वें विकेट की तलाश में काफी समय से है। भारतीय टीम ने अगर देखा जाए तो जब पिछला विकेट लिया था तो वो लगभग 62वें ओवर में भारतीय टीम को विकेट मिला था, 60वें ओवर में विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद से कोई विकेट ही नहीं मिल पाया है। भारतीय टीम ने गलती इस मामले में भी की है कि कैच छोड़े गए हैं। आपको बता दें, अगर ये जो अंतिम विकेट की साझेदारी है ये 55 रनों की साझेदारी हो चुकी है, यानी कि अगर भारतीय टीम इस साझेदारी को लगभग 10 रनों तक सीमित रख पाती तो भारतीय टीम का टारगेट अभी तक मिल चुका होता 280 रनों का, 290 रनों का, जो कि भारतीय टीम रन चेस करने के लिए भी आ चुकी होती। लेकिन अब 333 रन बना दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और ना केवल यहाँ पर बढ़त 333 की ली है, लेकिन एक विकेट बचा है और साथ ही में खेल भी करते हुए काफी ज्यादा यहाँ पर समय जाया किया है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने। समय जाया इस तरीके से किया है कि अंतिम दिन पर अब कितने ओवर डाले जा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से तीसरे दिन पर बारिश की रुकावट आई थी, ओवर्स पूरे नहीं हो पाए थे, इसके चलते 5वें दिन पर खेल जल्दी शुरू होने वाला है। लगभग 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार खेल जल्दी शुरू होने वाला है और इसी के चलते 6 से 7 ओवर अतिरिक्त डाले जा पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि 85 से 90 ओवरों का खेल हो पाए। इस 85 से 90 ओवरों के खेल में अगर कहीं 5 ओवर ऑस्ट्रेलियन 10वां विकेट निकालने के लिए ही लग जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया खुद 5 ओवर खेलकर डिक्लेयर कर देता है तो भारतीय टीम के पास 80 ओवर होंगे। और अगर टारगेट 340 का होता है, हम वनडे में देखते हैं 340 रन 50 ओवर में बना दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं 80 ओवर में और भी ज्यादा वो आसान नजर आएंगे। लेकिन जब लाल गेंद के साथ खेल खेला जाता है तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है, खास करके 5वें दिन पर जहां पर बल्लेबाज भी थके हुए होंगे। लगातार 4 दिनों तक अगर देखा जाए मैदान पर बने हुए नजर आ रहे हैं, मुकाबला खेल रहे हैं, उसके साथ ही पिच भी बिखर चुकी है। पिच इस तरीके से बिखर चुकी है कि उछाल में बहुत ज्यादा धोखा मिल रहा है। एक आध गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ आ रही है, एक आध गेंद कम उछाल के साथ आ रही है और इसी के चलते आवश्यकता कि ये निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। लेकिन जितने रन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज या फिर मध्य क्रम के बल्लेबाज नहीं बना पाए, उतने ज्यादा रन निचले क्रम के बल्लेबाज आकर बना चुके हैं और ये भारतीय टीम के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। भारत के लिए एक और बड़ी समस्या ये नजर आती है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कैच छोड़े, जिसमें 3 कैच यशस्वी जायसवाल की तरफ से छोड़े गए। उस्मान ख्वाजा 0 पर थे जब उनका कैच छोड़ा गया, वो बल्लेबाज 21 पर पहुंच गए। मार्नस लबुशेन 46 पर थे जब उनका कैच छोड़ा गया, वो बल्लेबाज 70 पर पहुंच गए। और पैट कमिंस भी 20 रनों पर 21 रनों पर इनका कैच छोड़ा गया था, ये 41 पर पहुंच गए। तो इस तरीके से इन बल्लेबाजों को अगर पहली दफा ही आउट कर दिया जाता, पहले मौके पर अगर कैच लपक लिए जाते तो 60 से 70 रन अभी तक ऑस्ट्रेलियन पारी में कम नजर आ रहे होते और शायद ऑस्ट्रेलियन पारी और भी ज्यादा दबाव में खेल रही होती। लेकिन इस तरीके से जो कैच छोड़े गए हैं ये मौका दे गए ऑस्ट्रेलियन टीम को इस पारी में इतनी बड़ी बढ़त हासिल करने का कि अब यहाँ से ये भारतीय टीम को चुनौती देंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम कहीं ना कहीं अब ये भी जानती है कि इस मुकाबले के मायने भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा है। जानती है ऑस्ट्रेलिया की टीम ये भी कि भारतीय टीम इस मुकाबले में किसी भी हालत में जीत के लिए जाने वाली है, क्योंकि अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत के लिए नहीं जाती है, कहीं ड्रॉ के लिए चली जाती है शुरुआत से ही, तो भारत को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस भी जानते हैं और इसी के चलते पैट कमिंस दाव लगा रहे हैं कि भले ही ऑस्ट्रेलियन टीम 350 तक टारगेट दे दे और भले ही केवल 80 ओवर का या फिर 75 ओवर का खेल भारतीय टीम को खेलना पड़े, उन ओवरों में भी भारतीय टीम जीतने की कोशिश करेगी और जोखिम उठाएगी। और उस जोखिम उठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये दांव है पैट कमिंस का कि वो लगातार विकेट ले पाएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति होती जहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए उतने ज्यादा मायने नहीं है, भारतीय टीम शायद इस मुकाबले में ड्रॉ भी कर सकती थी, फिर भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भारतीय टीम को स्थान पर, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम कोशिश करती कि एक ऐसी चुनौती दी जाए जहां पर भारत को भी लालच महसूस हो।
लेकिन अब लालच देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानते हैं भारत अब मजबूरी में है कि उन्हें ये मुकाबला जीतना है, उन्हें अगला मुकाबला भी जीतना है, क्योंकि भारत ने अपने घर पर खेले हुए 3 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, जो कि घर पर खेले जाने वाले मुकाबले नहीं हारने चाहिए थे। विदेश जाकर ऐसे भी श्रृंखला काफी ज्यादा मुश्किल होती है, तो आवश्यक होता है कि आप अपने घर के मुकाबले जीत जाए, लेकिन घर के मुकाबले हारने के बाद विदेश आकर जीतना जब आवश्यक हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में भी अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जोखिम उठाना पड़ेगा। जहां पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले पारी में 474 बनाया, भारतीय टीम ने 369 बनाए। एक और बार ऑस्ट्रेलियन टीम ने 200 से ज्यादा रन बना दिए हैं। स्टीवन स्मिथ ने जहां पर पहले पारी में शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने शतक लगाया। दोनों पारियों में गेंदबाजी करते हुए भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज नजर आए हैं, 8 विकेट अभी तक ले चुके हैं। लेकिन खास बात अब यही नजर आती है कि निचले क्रम के बल्लेबाज 10वें विकेट के लिए बिल्कुल भी विकेट नहीं दे रहे हैं। सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी कर ली है। इन दोनों गेंदबाजों को 107 गेंदों की पार्टनरशिप है, 55 रनों का योगदान इन दोनों बल्लेबाजों ने दे दिया है और पूरी तरीके से नाक में दम कर दिया है भारतीय खिलाड़ियों के। अब भारतीय खिलाड़ी देखना है किस तरीके से प्रदर्शन देते हैं अंतिम दिन पर आते हुए। अंतिम दिन पर आते हुए आवश्यकता होगी कि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा भारतीय टीम को एक तेज शुरुआत दिलाए, लेकिन वो तेज शुरुआत मिलना थोड़ी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलियन टीम है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जरूर भारतीय टीम ने तेज बल्लेबाजी की थी, 10 ओवरों में 100 रन बना दिए थे उनके साथ टेस्ट मैच खेलते हुए, लेकिन उस तरीके की बल्लेबाजी क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो पाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। भारत के लिए एक अच्छी खबर जो नजर आ सकती है वो अब यही है कि गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम के मिचेल स्टार्क थोड़े बहुत चोटिल महसूस कर रहे थे पिछले पारी में अगर देखा जाए तो शुरुआती नई गेंद के साथ तो मिचेल स्टार्क ने काफी सारी गेंदबाजी की, लेकिन जब 80 ओवरों के बाद जब नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे थे, जब वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, 80 ओवरों के बाद जब नया गेंद उपलब्ध हुआ था तो केवल 4 ही ओवर की गेंदबाजी कर पाए थे मिचेल स्टार्क। उन्हें पीठ में खिंचाव महसूस हुआ था। तो अगर एक और बार गेंदबाजी करने के लिए आते हैं स्टार्क दूसरी पारी में और कोई अगर खिंचाव उन्हें महसूस होता है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम शायद अपने 2 ही तेज गेंदबाजों के साथ खेल रही हो, जिसमें पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड हो। फिर भारतीय टीम के लिए और भी आसान हो सकता है रन चेस, लेकिन देखना है क्या उस तरीके से परेशानी में है मिचेल स्टार्क। वो कहीं ना कहीं दूसरे पारी में जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तभी ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं एक और बार जो मजबूती हासिल की थी नीतीश रेड्डी के बदौलत, वॉशिंगटन सुंदर के बदौलत, जसप्रीत बुमराह के बढ़िया गेंदबाजी के बदौलत, सिराज के बढ़िया गेंदबाजी के बदौलत 91 पर 6 था ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर और आवश्यकता थी भारतीय टीम को कि 120-130 तक ऑल आउट कर दिया जाए, लेकिन जो मजबूती भारत ने हासिल की थी वो एक और बार गवा दी है। और अब ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अगर देखा जाए दांव पर नजर आता है, जिसमें ज्यादा हावी अब ऑस्ट्रेलियन टीम नजर आ रही है, ज्यादा नियंत्रण में ऑस्ट्रेलियन टीम नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय टीम जब जोखिम उठाने के लिए जाएगी, बल्लेबाज जोखिम उठाएंगे, तब विकेट खोने के भी आसार है। और अगर कहीं ऐसा हो जाता है, मानिए कि अगर भारतीय टीम जल्द से जल्द रन बनाते हुए अच्छी शुरुआत ले लेती है, तो कहीं ना कहीं फिर ऑस्ट्रेलियन टीम भी ड्रॉ की तरफ मुकाबले को ले जा सकती है। और ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम मुकाबले को ड्रॉ कराना चाहती है, मानिए कि अगर अंतिम सेशन में भारतीय टीम को 100 रन बनाने हैं और कहीं ना कहीं 30 ओवरों का खेल बचा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ी बहुत धीमी गेंदबाजी करे, ओवर रेट धीमा रखे, भले ही उस चक्कर में फिर ओवर रेट की पेनल्टी ऑस्ट्रेलिया को बैठ जाए, जो कि उतने अंक नहीं घटाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हार से ज्यादा नुकसान होगा, ये ऑस्ट्रेलियन टीम को पता है। तो अगर ऐसा कहीं समीकरण बन जाता है अंतिम सेशन में जाते हुए, अंतिम सत्र में जाते हुए,